तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं, लेकिन मौसम विभाग का ताजा अलर्ट डराने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त तो बारिश का सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। अगस्त में रात की गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब सितंबर में टूटेगा बारिश का कहर। सितंबर में फिर होगा मौसम का मोड स्विंग। देश में मौसम उटपटांग, भारी बारिश की संभावना। अगस्त में दिखा ट्रेलर, क्या सितंबर में दिखेगी पूरी पिक्चर? मौसम के बदलते पैटर्न का इशारा क्या है? तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हैं, लेकिन असर सबका एक जैसा ही है। कुदरत का कहर इंसानों को डराने लगा है। आसमानी प्रहार ने धरती पर हाहाकार मचा दिया है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने इंसानी जीवन को तहस नहस कर दिया है। कहीं नदियों में उफान तो कहीं बांधों से निकलता सैलाब, जो आम जिंदगी के लिए मुसीबत बन गया है। क्या इस बदलते मौसम की मार की बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है? क्या तापमान में बढ़ोतरी ने इकोसिस्टम को बिगाड़ कर रख दिया है? ये हम नहीं कह रहे, लेकिन तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इंसानों ने कहीं न कहीं प्रकृति से कुछ न कुछ छेड़छाड़ जरूर की है। अब प्रकृति का प्रकोप इंसानों पर भारी पड़ रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो देश में इस अगस्त महीने में रातें पिछली 123 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रही हैं, जबकि अगर औसत तापमान की बात करें तो ये भी 123 सालों में चौथा सबसे गर्म महीना रहा है। लेकिन अगस्त महीने में बारिश भी सामान्य से ज्यादा हुई। आंकड़े बताते हैं कि इस महीने साल 2001 के बाद से 5वीं बार सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। वैसे तो मानसूनी मौसम में भारी बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। गुजरात और त्रिपुरा और तेलंगाना अभी भी इससे उबर रही हैं। कि इस बीच मौसम विभाग का नया अलर्ट आ गया, जिसमें कहा गया कि सितंबर में बारिश कहर बनकर टूटेगी। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम के कई इलाकों में हाहाकारी बारिश की संभावना है, जो अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। गुजरात के सौराष्ट्र या फिर कच्छ की बात करें, वहां पर लगातार हफ्ते भर से जो बारिश हुई है उसका असर ये रहा है कि तमाम इलाके डूब चुके हैं। रास्ते कई तरीके से कट चुके हैं, लोगों का संपर्क खत्म हो चुका है। करीब 10 से 12 फीट पानी है। यहाँ पे आप विशाल देख सकते हैं, वहां पे नलिया का ये अंडरपास है और जो कि एक रेलवे अंडरपास है, और यहीं से एक रास्ता जो है पक्का रास्ता है, ये एक डबल रोड है जहां पे हम इस समय खड़े हैं, और ये काफी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। जैसे हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ गाड़ियां जो है वो पूरी तरीके से डूब जाएंगी। और बारिश अभी नहीं हो रही है, ये राहत की बात जरूर है, लेकिन कई इलाके जिस तरह से लगातार बारिश, बाढ़ और तमाम चीजें हो रही थी और नदियां उफान पे थी, उसकी वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी जो है ये तरह से जम चुका है। जानकारों की माने तो प्रकृति और मौसम में हो रहे बदलाव का एक बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी और इसकी वजह से मौसम में होने वाले बदलाव को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों, ग्लेशियरों के पिघलने, समंदर के जलस्तर में वृद्धि, पेड़ पौधों को नुकसान के साथ इंसान और जानवरों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन आईएमडी ने जो ताजा रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक देश के अधिकतर हिस्सों में अगस्त वाला ट्रेंड जारी रहेगा और सितंबर में भी जमकर बारिश होगी। यानी अगस्त के बाद सितंबर का महीना भी तरबतर कर देने वाला ही रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया के कई देशों में बाढ़, बारिश, तूफानी बवंडर और लैंडस्लाइड के रूप में एक साथ कुदरत का कहर टूट रहा है। सितंबर महीने में सैलाब का सितम देखकर दुनिया भर के लोग दहशत में हैं। चीन की सिचुआन प्रांत से आई लैंडस्लाइड की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें देखकर लोगों का कलेजा कांपने लगेगा। रिपोर्ट देखिए।
तूफानी बवंडर और बारिश से सऊदी अरब में सैलाब ने मचाया हाहाकार। बादल फाड़ तबाही से ऑस्ट्रेलिया में सैलाब का सितम। ट्यूनीशिया में तूफानी बवंडर ने मचाया तांडव। भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने चीन में बरपाया कोहराम। बाढ़ की विनाश लीला के रोंगटे खड़े कर देने